हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज की क्लास में जो है वो हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में और काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटी की जो है वो हम डायमेंशन भी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन 100% जो है वो पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में जो है वो क्या क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर की शुरुआत की थी जिसमें हमने जो है वो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था और टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, जिसमें हमने जो फंडामेंटल, डेराइव और सप्लीमेंट्री जो है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही हमने जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था जिसमें हमने एमकेएस सिस्टम, है ना, और सीजीएस सिस्टम, या मतलब ऐसे बोल सकते हैं एमकेएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, एफपीएस यूनिट क्या होती है ना, ऐसा यूनिट क्या होते हैं, तो उनके बारे में जो है हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पिछला जो वीडियो है या पिछली जो क्लास है उसको जरूर देखिएगा, फिर जो है वो आप इस वीडियो पे आइएगा, तब आपको जो है चीज़ें जो है वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पॉइंट है डायमेंशन, ठीक है ना। और आज जो है वो हम यही पढ़ने वाले हैं और काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटी के हम जो है वो डायमेंशन और उनकी जो है वो यूनिट निकालने वाले हैं। तो देखो डायमेंशन होती क्या है, ठीक है ना। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन क्या है? पावर, सही ध्यान रखना। डायमेंशन क्या है? पावर्स है किनकी? फिजिकल क्वांटिटी की। अरे बात समझ में, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये पावर है। टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज टू ऑब्टेन डेराइव यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी कि हमें करना क्या पड़ता है, पहले तो आप इस डेफिनेशन को देखिए। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज मतलब देनी पड़ती है, टू ऑब्टेन डेराइव यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, मतलब उस क्वांटिटी की। यानी कि हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ, मतलब इस टॉपिक के अंदर, कि जो आपके पास में फंडामेंटल यूनिट्स है, उनको हमें क्या करनी पड़ती है? पावर देनी पड़ती है। आज बात समझ में, फंडामेंटल यूनिट्स क्या करनी पड़ती है? हमें पावर देनी पड़ती है किनकी? फिजिकल क्वांटिटी की। आज बात समझ में, ये तो मैंने लिखा है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स। ये पावर है, ध्यान रखना। डायमेंशन क्या है? पावर है, जो हमें क्या करनी पड़ती है? फंडामेंटल यूनिट को देनी पड़ती है। अरे बात समझ में, जो आपको क्या निकाल के देती है? डेराइव यूनिट बताती है ऑफ दैट क्वांटिटी। आगे बात समझ में। चलो हम कुछ चीजें बातें करते हैं, यहाँ पे कुछ चीजों की बातें करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लेंथ, तो हमने क्या किया कि पूरे ही वर्ल्ड में एक ऐसा सिंबल बना लिया, मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूं लेंथ, तो लेंथ के लिए एक जो पर्टिकुलर सिंबल होना चाहिए जो कि जो है वो आप, या हम बोल सकते हैं उसकी यूनिट होनी चाहिए कि जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक ही हो। अरे बात समझ में। तो लेंथ को जो लिखने का तरीका होता है, लेंथ, या हम बात करते हैं ना मास से लिख लेते हैं ना, मास की बात करें तो मास को हम किससे लिखते हैं? ये ध्यान रखना, एम से लिखते हैं। और यहाँ हम जो है वो ये बड़ा ब्रैकेट जो है वो हम यहाँ पे इसको शो करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बात करें लेंथ, फंडामेंटल यूनिट लिखना हो ना, फंडामेंटल यूनिट पता है ना आपको? 7 फंडामेंटल यूनिट, इसमें मास है, इसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं। लेंथ को जो है वो हम कैपिटल एल से लिखते हैं। इसी के साथ हमारे पास में है टाइम। आगे बात समझ में, टाइम को जो है वो हम टी से लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में हम हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो हम ए से लिखते हैं, एम्पियर। आगे बात समझ। फिर उसके बाद हमारे पास में क्या? टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर को लिखने के 2 सिंबल है, या तो हम के से लिखते हैं या हम जो है वो थीटा से लिखते हैं, ये ध्यान रखना। और उसके बाद हमारे पास में है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम जो है वो सी से लिखते हैं, पता है ना, कैंडेला, जो सी से लिखते हैं और ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किससे लिखते हैं? मोल से लिखते हैं, ध्यान रखना। तो ये सारी क्या आपके पास में फंडामेंटल यूनिट्स है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी? इनको पावर देनी पड़ेगी। जैसे कि इसका मतलब ये 2 दे दी, ये है ना। तो ये हम जब आगे सीखेंगे ना,
तो इसका मतलब इनको हम बोलते हैं क्या, डायमेंशन। इनको डायमेंशन नहीं बोलते, ये ध्यान रखना, डायमेंशन बोलते हैं हम पावर्स को डायमेंशन बोलते हैं, कि जो मास में जो है वो डायमेंशन कितनी है। आगे बात समझ में, लेंथ में जो है वो डायमेंशन कितनी है, इस तरीके से। आगे बात समझ में, तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन जो है वो पावर से, ये ध्यान रखना। आगे बात समझ में, तो पहले जो है वो आप इनको जो है वो नोट करिए, फिर उसके बाद में हम जो है आगे बढ़ेंगे, हम जो है वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के हम जो है वो डायमेंशन बताएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये आपकी जो है वो मोस्ट कॉमन यूज होगी। आगे बात समझ में, एम, एल और टी, इनका जहां यूज होगा मैं बता दूंगा, है ना। मतलब ये मोस्ट ऑफ दी ऐसी यूनिट्स है जो हमारे पास में डायमेंशन में काम आएगी। आगे बात समझ में, सो फटाफट इन चीजों को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन पता करेंगे कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है। सो नोट डाउन। अब जो है वो हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की जो है वो डायमेंशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास में है एरिया, है ना। तो हम जो है वो डायमेंशन को एम, एल और टी की फॉर्म में लिखेंगे। आगे बात समझे, मोस्ट ऑफ हम जो है इन्हीं का यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज में यही आती है, ठीक है ना। बाकी वाली जहां आएगी वो मैं एग्जांपल लेके आपको बता दूंगा। सो एरिया की बात करें तो एरिया आपको पता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, अब बात करते हैं मीटर। मीटर जो है वो किसकी यूनिट है, किस फंडामेंटल यूनिट, मतलब किस फिजिकल क्वांटिटी की जो है फंडामेंटल यूनिट है। तो आप बोल सकते हो किसकी, लेंथ की, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि लेंथ इंटू लेंथ, तो ये होगी आपके पास में L2। आ रही बात समझ में, क्योंकि हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है ना। तो मीटर ही तो दे रहा है आपके पास में, मीटर इसको, तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, M0 L2 T0। अब अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें डायमेंशन क्या है, तो हम बोलेंगे इसको कि मास में इसकी डायमेंशन 0 है, लेंथ में इसकी डायमेंशन 2 है, और टाइम में इसकी डायमेंशन 0 है। आगे बात समझ में, डायमेंशन ये नहीं है, ये डायमेंशन नहीं है, पावर्स को हम डायमेंशन बोलते हैं। ध्यान रखना कि लेंथ में डायमेंशन कितनी है, तो क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो कई बार डायमेंशन को जो पावर की फॉर्म में लिखा जाता है। आगे बात समझ में, सो ये L2। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड, वॉल्यूम। काफी सारी फिजिकल क्वांटिटी की जो है वो मैं यहाँ पे आपके डायमेंशन लिखने जा रहा हूँ। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। इसमें ना मीटर क्यूब में होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, L की पावर 3, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ M0 L3 और T0। तो डायमेंशन लेंथ में कितने, इसकी 3 है। क्लियर, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब हम बात कर देते हैं इसकी मास डेंसिटी की। मास डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी आपको पता है क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होती है डेंसिटी, ये तो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, बात करते हैं मास, तो मास की डायमेंशन, या हम बात करें मास की यूनिट क्या है, तो ये लिखी हमने, ये रही, या ये ले लो, कुछ भी ले लो, तो क्या हो जाएगा आपके पास में L2, और वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा L3, L की पावर 3। तो ये आपके पास में कट जाएगा, ये आपके पास में क्या बचेगा 1/L, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगी L की पावर -1। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं M0 L की पावर -1 और T0। आगे बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। तो हम बोल सकते हैं कि लेंथ में इसकी डायमेंशन कितनी है, -1 है। तो हमेशा ये M और 0, मतलब M और T पे 0 नहीं होती, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं जो सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो M पे भी आएगी पावर, T पे भी पावर आएगी, क्लियर है। तो ये होगी आपके पास में क्या, मास डेंसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि स्पीड। स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो, बात एक ही है। आगे बात समझ में, अच्छा क्या होती है ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह से लेंथ ही तो है, तो इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, L यूज करेंगे। टाइम, टाइम के लिए यूज करेंगे T यूज करेंगे। आगे बात समझ में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास में M नहीं है तो 0। अच्छा, इस पे कुछ नहीं, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास में L1, और फिर हो जाएगा T-1, तो ये हो गई इसकी डायमेंशन। तो ये तो इसकी यूनिट हो गई पूरी। और हम बात करें डायमेंशन, तो M में मतलब मास में कितनी 0, लेंथ में कितनी 1, और टाइम में कितनी है -1। क्लियर। फिफ्थ, इस तरीके से हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये होता है।
अच्छा, बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के डायमेंशन मैंने आपको निकाल के रख लिए। अगर आपको नहीं पता हो वेलोसिटी क्या होती है तो आप ऐसा निकालोगे, पहले लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम और टाइम मिल हो जाएगा आपके पास में, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ, तो ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो ये डायमेंशन क्लियर है इसकी। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे वेलोसिटी की जगह क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर डायमेंशन निकालनी है तो पहले आपको उसके फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, क्योंकि डायरेक्टली हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। अरे बात समझ, जैसे अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। टाइम के लिए तो मुझे पता है टी है, लेकिन वेलोसिटी के लिए कोई पर्टिकुलर थोड़ी पता है डायरेक्टली क्या होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो टाइम और टाइम टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इस वेलोसिटी की डायमेंशन लिखता हूँ यहाँ पे m0 L1 t-1 डिवाइडेड बाई t की पावर 1। तो ये ऊपर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशन हो गई क्या, m0 L1 t-2। आगे बात समझ में। इस तरीके से हम बात करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो होता है। अच्छा, अब बात करते हैं मास। तो मास के लिए हम किसको यूज करते हैं, m का यूज करते हैं। मास के लिए हम किसका यूज करते हैं, m का यूज करते हैं। लेंथ के लिए हम l यूज करते हैं, टाइम के लिए हम t यूज करते हैं, mlt। एक्सेलरेशन हमने निकाल ली यहाँ पे, ये रही, क्या हो जाएगा, m0 L1 और फिर t-2। तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पे, अगर कुछ नहीं दे रखी, इसका मतलब 1 है। तो 1 और प्लस 0 मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो हो जाएगा आपके पास में क्या, m1 L1 t-2। अगली बात समझ में, अरे क्लियर है यहाँ तक, m1 L1 t-2, ये 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, L1 t-2। एक और ले लेते हैं, जैसे कि वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की डायमेंशन अगर नहीं पता है तो आप लिखोगे क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की तो पता चल गई। अगर आपको एक्सेलरेशन की भी नहीं पता है तो आप एक्सेलरेशन लिखोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की भी नहीं पता है आपको तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब आपको ऐसा उल्टा चलना पड़ेगा। तो हमें फोर्स की तो हमने निकाल ली, तो यही हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, m1 L1 t-2, और फिर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह से लेंथ ही तो है, तो लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, L यूज करते हैं। इसकी पावर कितनी, 1 हो जाएगी। तो हो जाएगा आपके पास में m1 L2 t-2। तो इस तरीके से जो है वो हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। आई बात समझ में। तो फटाफट इस इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को नोट करिए। डायमेंशन ये रही पावर, डायमेंशन क्या बोलते हैं हम, पावर को बोलते हैं, ठीक है ना। तो मास में 1 है, लेंथ में 2 है, और टाइम में -2 है। क्लियर। तो नोट करिए, फिर हम जो कुछ और फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। सो नोट डाउन। तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम प्रेशर। इस तरीके से 1 बाय 1 हम सबकी स्टडी करेंगे, ठीक है ना, और सबकी जो है वो हम डायमेंशन बताएंगे क्या होती है। सो प्रेशर, जिसको हम किसे लिखते हैं, P से लिखते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। पढ़ा है ये आपने, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स की डायमेंशन हमने जो भी थोड़ी देर पहले निकाली थी वो क्या थी, m1 L1 t-2, और एरिया के लिए क्या थी, L2। ये तो डायमेंशन इक्वेशन है। इनको हम क्या, इस पूरी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन इक्वेशन। अरे बात समझो, डायमेंशन क्या है, 1 1 -2, ठीक है। तो ये L2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 1 में से -2 चले जाएगा, पीछे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो इसकी डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी m1 L-1 और फिर t-2। अगली बात समझ में। तो ये हो गई इसकी क्या डायमेंशन, मास में कितनी 1, लेंथ में -1, टाइम में कितनी -2। नाउ हम बात करते हैं इम्पल्स। इम्पल्स को हम J से भी लिखते हैं, या कभी कभी हम जो है I से भी लिखते हैं। तो इम्पल्स होता है आपके पास में फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, m1 L1 t-2, और टाइम के लिए क्या होती है, t। इनको 1 कर दो तो m1 L1, इसकी पावर कितनी है, 1, तो -2 + 1 आपके पास में कितना हो जाएगा, -1। तो ये इसका डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। क्लियर। नाउ इलेक्ट्रिक पावर, इसको भी हम जो है वो कैपिटल P से लिखते हैं। पावर भी आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है ना। क्या होता है ये, वर्क पर यूनिट टाइम। अब बात करते हैं वर्क। वर्क की डायमेंशन हमने भी कैलकुलेट की थोड़ी देर पहले। वो क्या थी आपके पास में, m1 L2 t-2, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में t।
टाइम स्क्वायर तो है नहीं, तो इसलिए हम टी की पावर 1 ही आएगी। इसको ऊपर भेज दो तो हो जाएगा आपके पास में m1 L2। अच्छा ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 और -1 -3, तो ये -3 m1 L2 t -3। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को हम जो है वो टी से लिखते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अरे बात समझ में, सरफेस टेंशन ये कौन, मतलब ये सारी चीजें हम जो है वो कहीं ना कहीं हम फिजिक्स के अंदर आगे पढ़ेंगे। अरे बात समझ, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन हमारे 11th में आएगा, ठीक। तो जब भी आएगा टॉपिक तो मैं आपको बताऊंगा। सो सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगली बात समझ में। सो फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t-2 और लेंथ के लिए क्या होता है आपके पास में L। तो इसकी पावर कितनी है, अगर नहीं दे रखा तो 1 मान के चलेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये L1 से L1 कट जाएगा, तो आपके पास में डायमेंशन हो जाएगी इसकी m1, मास में 1, लेंथ में 0 और टाइम में कितनी -2। क्लियर। टॉर्क, अब टॉर्क की बात करते हैं। अच्छा टॉर्क को हम किससे लिखते हैं, टॉर्क को हम जो टाउ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। अगली बात समझ में। तो ये होता है आपके पास में फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये ध्यान रखना। अगली बात समझ में। तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है m1 L1 t-2 और टॉर्क की क्या हो जाएगी, मतलब फोर्स की तो हो गई हमारे पास में ये, डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगी हमारे पास में L। तो टॉर्क की हमारे पास में जो है वो कंप्लीट डायमेंशन कुछ इस तरीके से होगी m1 L2 t-। नाउ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, अच्छा इसको हम किससे लिखते हैं, हम इसको स्मॉल p से लिखते हैं, ठीक है ना। मास इनटू वेलोसिटी, अच्छा मास के लिए हम m यूज करते हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन हमने कैलकुलेट की थी m0 L1 t-1। तो इनको हम एक कर देंगे, कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा m1 L1 t-1। अगली बात समझ ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम जो है वो I से लिखते हैं। ये होता है आपके पास में मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास के लिए हम किसका यूज करते हैं, m का यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेंथ का यूज करते हैं। अरे बस में तो L2, तो आपके पास में डायमेंशन होगी इसकी क्या, m1 L2 t⁻0। अगली बात समझ में। तो ये इस तरीके से हम जो है वो डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। इसको तो बोलते हैं हम पूरे को डायमेंशन इक्वेशन, और इनकी पावर्स को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो फटाफट इनको नोट करिए, फिर हम जो है वो कुछ और फिजिकल क्वांटिटी की जो है वो डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। सो नोट डाउन। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन की। तो फ्रीक्वेंसी का पहले हम बता देते हैं फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। आगे बात समझे। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशन मतलब कितना हो सकता है, 4, 5 है ना, 10, 1000। तो ये तो क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और कोई भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, आगे बात समझे, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। जैसे है ना 1/2 है 3.14, तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो इसके लिए तो आपके पास में कुछ नहीं आएगा, यहाँ आपके पास में सीधा 1 लिख लो आप, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, टी का यूज करते हैं। अरे बात समझ में। तो 1 को आप लिखने की जरूरत है ही नहीं, इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दो तो इसकी डायमेंशन निकल के आ जाएगी आपके पास में टी की पावर कितनी, -1। और अगर हम इसको MLT की फॉर्म में लिखे तो m0 L0 t-1। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट होता है आपके पास में एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब आप बोलोगे कि सर एनर्जी की तो हमें डायमेंशन लिखा ही नहीं, बट अगर मैं बात करूं एनर्जी, तो एनर्जी क्या आपके पास में, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अरे बात समझ में, कार्य करने की एबिलिटी। अरे बात वर्क करने की एबिलिटी, और वर्क और एनर्जी दोनों क्या है, एक ही चीज है। इसलिए इनकी जो मतलब इनका जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक ही होगी। और आपको पता होगा वर्क की क्या थी, m1 L2 t-2, यानी कि जो वर्क की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन है, एनर्जी की भी डायमेंशन है। क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों एक ही मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि दोनों की यूनिट भी सेम होती है, जिसको हम जूल बोलते हैं। अरे बात समझ में, वर्क भी हम जूल में, मतलब वर्क की यूनिट भी क्या है, जूल, और एनर्जी की यूनिट भी क्या है, जूल। नाउ फ्रीक्वेंसी की हमने निकाल ली, यानी टी की पावर -1।
इसको ऊपर शिफ्ट कर दो तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, सो -2 + 1 -1 बचेगा, सो डायमेंशन निकल के आएगी m1l2t -1। नाउ स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। आ रही बात समझ में? प्रेशर और स्ट्रेस में भी डिफरेंस होता है, लेकिन जब ये चैप्टर आएगा तो मैं बात करूंगा कि स्ट्रेस क्या होता है। तो फोर्स की डायमेंशन होती है m1l1t -2। अभी आप सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन निकालना सीख रहे हैं, ठीक है ना। और एरिया क्या होती है आपके पास में L2, तो ये हो जाएगा आपके पास में m1, ये ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा, सो 1 -2 आपके पास में बचेगा कितना? -1, और t की पावर कितनी? -2। स्ट्रेंथ क्या होता है आपके पास में? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये भी क्या? लेंथ, दोनों लेंथ है, ये भी आपके पास में लेंथ, ये भी आपके पास में लेंथ से ये लेंथ कैंसिल आउट, तो आपके पास में डायमेंशन क्या निकल के आई? m0 l0 t0। यानी कि स्ट्रेंथ के अंदर कोई डायमेंशन नहीं होती है, मतलब स्ट्रेंथ की डायमेंशन 0 0 0। क्लियर? नाउ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है आपके पास में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की डायमेंशन हमने निकाल ली, m1 l-1 t -2, और स्ट्रेन के लिए m0 l0 और फिर t0, तो इसकी डायमेंशन होगी क्या? m1 l-1 t -2। क्लियर? नाउ काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 1/2 को तो छोड़ दो, मास के लिए हम किसका यूज करेंगे? m का। वेलोसिटी क्या होती है? l1t -1 का स्क्वायर कर दो वेलोसिटी। अरे बात समझ में? तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? इनको कंबाइन कर लो, m1 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे l2, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, सो m1 l2t -2, ये इसकी डायमेंशन है। अरे बात समझ में? किसकी? काइनेटिक एनर्जी की। ना बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट, mgh जो फॉर्मूला। तो मास के लिए हम क्या यूज करेंगे? m। अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलो चाहे एक्सेलरेशन बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि हम मतलब है तो अलग अलग है ना। जब हम ग्रेविटी मतलब जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इनके डायमेंशन की, तो डायमेंशन दोनों की सेम होती है, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन है और वो भी एक्सेलरेशन है। सो l1t -2 एक्सेलरेशन इनका यूज करता है, एक्सेलरेशन डायमेंशन तो थी l1t -2। नाउ हाइट को हम किससे लिखते हैं? l से ही तो लिखते हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या निकल के आ रही? m1 l, और ये l कितना हो जाएगा? l2, और फिर ये t -। क्लियर? तो बात करते हैं प्लेन एंगल। तो एंगल क्या होता है आपके पास में? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी क्या है? एक तरह से लेंथ, रेडियस भी क्या है आपके पास में? एक तरह से लेंथ। तो लेंथ से ये लेंथ कैंसिल आउट, डायमेंशन इसकी क्या हो गई? m0 l0 t0। तो इस तरीके से जो है वो हम डायमेंशनों को कैलकुलेट करते हैं। आगे बात समझ में? सो नोट करिए इन सभी डायमेंशंस को। सो अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो g होता है, उसकी जो है वो डायमेंशन क्या होती है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r², ये होता है। तो यहाँ से अगर मैं g की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास में? F इंटू r² डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। बोलो सही है? अगली बात समझ में? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। तो फोर्स की डायमेंशन आपके पास में हो जाएगी, ये फोर्स के लिए क्या हो जाएगा देख लो, G इज इक्वल टू m1 l1 t -2, और फिर ये r क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में? लेंथ, और ये स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगा लिया इसमें। नेक्स्ट ये भी मास, तो क्या हो जाएगा आपके पास में? मास की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास में डायमेंशन आ जाएगी m-1, ये ऊपर चला जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा, तो -1, l की पावर 1, l की पावर 2, तो l की पावर 3, और फिर ये t की पावर -2। तो ये डायमेंशन होगी आपके पास में किसकी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। नाउ एंगुलर वेलोसिटी आपके पास में होता है प्लेन एंगल
अपॉन टाइम। जैसा आपको पता होगा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ आपके पास में होता है वेलोसिटी क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम, क्योंकि हम यहाँ एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो वहां आएगा हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी। तो प्लेन एंगल की आपको पता ही है क्या होती है, m0, l0, t0, और टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, t का यूज करते हैं, जिसकी पावर कितनी है 1। तो ये हो जाएगा आपके पास में m0, l0, t की पावर कितनी हो जाएगी -1, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो t की पावर 0 -1 तो -1 हो जाएगा। नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये आपके पास हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन ये रही m0, l0, t-1, और टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे t, इसकी पावर 1, कुछ नहीं है 1, ऊपर चला जाएगा m0, l0, ये हो जाएगी t की पावर -2, क्योंकि -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नाउ एंगुलर मोमेंटम, अब आपके पास में क्या है, एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम आपके पास में होता है क्या, जैसे आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है आपके पास में मास इनटू वेलोसिटी। तो सेम यहां पे हमारे पास में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू, जैसे आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां हमारे पास में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। आगे बात समझ में। सो अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में उसकी जो डायमेंशन थी वो थी m1, l2, t0, और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास में क्या है, m0, l0, t-1। तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, हो जाएगा आपके पास में m1, l2, t-1। क्लियर। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको हम लिखते हैं कैसे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो होता है आपके पास में वर्क अपॉन मास, और वर्क की डायमेंशन आपको पता ही है m1, l2, t-2। अब मैं जो है वो फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है ना, और मास के लिए हम किसका यूज करेंगे, m का यूज करेंगे। क्लियर। तो ये m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगी इसकी, m0, l2 और फिर t-2। नाउ वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपके पास हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो वेलोसिटी क्या होती है, m0, l1, t-1, और डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, l से लिखते हैं। तो इसकी डायमेंशन हो गई आपके पास में क्या, m0, l0, t-1, क्योंकि ये l से ये l कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ चार्ज, चार्ज क्या होता है आपके पास में, करंट इनटू टाइम। अब देखो ये नई चीज है आपके लिए, करंट को हम किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, मतलब करंट का सिंबल होता है वो आई होता है, लेकिन यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है उसको हमने किससे लिखा था, ए से लिखा था। तो हो जाएगा आपके पास में क्या, ए इंटू टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, टी का यूज करेंगे, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है कि m0, l0, t की पावर 1 और a की पावर 1। mlt के बाद में जो आता है ना, a, थीटा, जैसे k मैंने आपको बताया था आरिवासा में, जैसे टेम्परेचर की थीटा होती है, k भी होती है, तो वो हम क्या करते हैं, उसको लास्ट में लिख लेते हैं। क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास होता है क्या, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क की आपको पता ही है m1, l2, t-2 और डिवाइडेड बाई टाइम, चार्ज की हमने ये लिखी अभी यहाँ पे a इंटू टी, ठीक है ना, a इंटू टी। तो इसकी डायमेंशन क्या निकल के आ गई, m1, l2, ये ऊपर चला जाएगा t की पावर -3, और फिर ये ऊपर चला जाएगा e की पावर -1। इस तरीके से जो है वो हम डायमेंशनों को कैलकुलेट करते हैं। वैसे बहुत सारी खूब फिजिकल क्वांटिटीज होती है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।